बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून जुमे का दिन है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ केस की मुख्तसर समाअत हुई और मुख्तसर समाअत से हुकूमत पाकिस्तान के लिए आज एक छोटी सी अच्छी खबर ज़रूर है। जस्टिस मकबूल पाकर, जिन्होंने कल हुकूमती वकील बैरिस्टर फ़ारूक नसीम को मुखातिब करते हुए माजी की एक ख़तरनाक सूरत हाल की जानिब इशारा किया था, आज जस्टिस मकबूल पाकर ने बैरिस्टर फ़ारूक नसीम को फिर मुखातिब करते हुए ये कहा है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ से लंदन की जायदादों के हवाले से, मनी ट्रेल के हवाले से सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, लेकिन हुकूमती वकील बैरिस्टर फ़ारूक नसीम को एक रुकावट को अबूर करना होगा और अगर वो रुकावट अबूर कर लेते हैं तो फिर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ को बताना होगा कि आपने लंदन की जायदादें किस सोर्स ऑफ इनकम के साथ खरीदी। ये आज की सारी कार्रवाई का अहवाल भी आपके साथ पेश करेंगे। और दूसरा जो मुकदमा जो अहम तरीन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अदालत उज़्मा ने महकमा रेलवे मुलाजमीन के मुकदमे में हुकूमत पाकिस्तान को ये हुक्म दिया है कि महकमा रेलवे से ऐसे तमाम मुलाजमीन जो नाअहल हैं, इदारे पर बोझ बन चुके हैं, गैर ज़रूरी हैं, उनके हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान फ़ैसला करे, महकमा रेलवे की मुकम्मल ओवरहॉलिंग की जाए और रिफॉर्म प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान रेलवे में मुतारिफ करवाया जाए। इन दोनों खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट होगी कि जिन नाज़रीन अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। लेकिन इन दोनों मौज़ूआत से बात करने से पहले गुज़िश्ता से पेवस्ता एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन वो भी करना ज़रूरी होगी, क्योंकि नाज़रीन की जानिब से जो कमेंट्स आए थे उस पर बात करना भी ज़रूरी है। आज जब इस केस की समाअत ख़त्म हुई जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के हवाले से, तो साबिक़ वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम की जानिब से ये कहा गया कि वो आइंदा की समाअत पर बदनीयत का इल्ज़ाम जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ की जानिब से उठाया गया है कि ये रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर बनाया गया। एसेट रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत क्या है, उन्होंने किस तरह से मवाद इकट्ठा किया, उनके पास इसका लीगल स्टेटस क्या था, और शवाहिद इकट्ठा करने और जासूसी पर भी दलाइल दूंगा। नाज़रीन, ये 4 सवाल हैं जो बुनियादी तौर पर हर समाअत पर पूछे जाते हैं। गुज़िश्ता से पेवस्ता ये था कि कल मैंने ये कहा था कि अगर सूरत हाल इस नहज पर पहुँचती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को ख़तरा पेश आता है, तो उसके ज़िम्मेदार वो लोग होंगे, वो वफाकी वज़रा होंगे, वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथी होंगे जिनकी गफलत या गैर ज़िम्मेदारी की वजह से मामला इस नहज पर पहुँचेगा। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली समझने की बात है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान को जब रेफरेंस भिजवाया गया वज़ारत कानून की जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान को यह कहा गया कि आप इस समरी पर एडवाइस करें सदर मुमलिकत को कि इस रेफरेंस को जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के खिलाफ वज़ारत कानून ने, एसेट रिकवरी यूनिट ने तमाम इंक्वायरी करने के बाद तैयार किया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया जाए और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ की फॉरेन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इंक्वायरी की जाए। दूसरे स्टेज के ऊपर जब ये मामला वज़ीर आज़म इमरान खान के पास पहुँचता है तो इमरान खान कोई एतराज़ नहीं करते, नहीं पूछते कि आपने ये किस तरह से इकट्ठा किया, आपको ये रेफरेंस नहीं बनाना चाहिए था जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के खिलाफ, यानी कि कोई एतराज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने नहीं उठाया। रेफरेंस आया, आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसी तरह से सदर मुमलिकत साहब ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया कि वो इस सारे मामले की इंक्वायरी करे, तहकीकात करे। अगर दूसरे स्टेज के ऊपर या इस स्टेज के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान एतराज़ नहीं कर रहे, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के खिलाफ जो रेफरेंस बनाया गया, सदर मुमलिकत एतराज़ नहीं कर रहे, तो पहले मरहले पर जो ऑब्लिगेशन थी वज़ारत कानून की, वज़ीर कानून की, एसेट रिकवरी यूनिट की, कि आप ये जब कंप्लेंट आ चुकी थी वही डोगर की जानिब से, उसमें बताया जा चुका था जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के फॉरेन एसेट के हवाले से, तो ऐसी कौन सी रुकावट थी, ऐसा कौन सा मसला था, ऐसी कौन सी मुश्किल थी या ऐसा कौन सा खदशा था कि अगर ये तमाम मामलात पर आप इंक्वायरी शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में वज़ीर आज़म इमरान खान से एक फॉर्मल इजाज़त ले लेते, एक फॉर्मल ऑथराइजेशन सदर मुमलिकत से ले लेते। आखिर क्यों नहीं ली गई जब ये ऑब्लिगेशन थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद था कि किसी भी जज के खिलाफ अगर इंक्वायरी करनी है, हुकूमत, वफाकी हुकूमत करना चाहती है, तो आपको पहले एक अथॉरिटी से इसकी इजाज़त लेनी होगी और वो अथॉरिटी होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर मुमलिकत पाकिस्तान। तो ऐसी इजाज़त क्यों नहीं ली गई? अब बुनियादी सवाल उठाए जा रहे हैं 4, जैसा कि आज बैरिस्टर फ़ारूक नसीम की जानिब से कहा गया कि वो आइंदा समाअत पर बदनीयती पर भी दलाइल देंगे, एसेट रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत पर, किस तरह से मवाद इकट्ठा किया गया, और जासूसी पर भी दलाइल देंगे। ये 4 सवाल उठाए गए हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ की जानिब से। और अगर ये ऑथराइजेशन वज़ीर आज़म इमरान खान से रेफरेंस की इंक्वायरी करने से पहले, जब कंप्लेंट आ चुकी थी, या सदर मुमलिकत से रेफरेंस की इंक्वायरी करने से पहले ले ली जाती, तो ये 4 सवाल आज अदालत में ना पूछे जाते। बार बार जिस जानब मैं इशारा कर रहा हूँ कि लीगली टेक्निकली जो है
यहाँ पर गलती की गई है, क्यों की गई है, किसको फ़ायदा पहुँचाया गया, इस हवाले से इंक्वायर किया जाना चाहिए। हुकूमत को भी किया जाना चाहिए, करना चाहिए। जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के हवाले से कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई थी वो जाली थी, या उसमें ऐसी चीज़ें सामने लाई गई कि जिसका फ़ायदा जो है वो नवाज शरीफ को पहुंचे और वो इलाज के लिए बाहर चले जाएं। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान भी सवाल उठा चुके हैं। मैं भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जब इमरान खान और सदर मुमलिकत रेफरेंस भिजवाने पर कोई एतराज़ नहीं कर रहे तो वो इंक्वायरी शुरू करने के ऊपर कैसा कौन सा खदशा था, ऐसी कौन सी उनके जहनों में बात आई कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से इजाज़त नहीं ली और मामला जो है उन्होंने रेफरेंस करके वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया। और आज वही उसी मामले पर बुनियादी सवालात जो है वो पूछे जा रहे हैं वज़ीर कानून से और शहजाद अकबर से। और आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से क्या कहा गया, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम आपसे सवाल पूछते हैं बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब, आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देते, लेकिन आप हमारे सवालों की सताइश जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं। जिस पर बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कहा, मैं तो साइल हूँ, मैं तो आपके सामने गुजारिशात ही पेश करूँगा। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले जितने भी वकला हैं, चाहे जिससे भी हल्के सा उसके ताल्लुक़ हो, ये कहा जाता है कि वकला को जजेस के साथ चलना होता है, जजेस को साथ लेकर अपना मुकदमा जो है वो पेश करना होता है, मतलब अपना मुकदमा भी बयान करना है और जजेस के जो सवालात हैं उन्हें भी किसी ना किसी तरह से उनके जवाब देने हैं ताकि जजेस ऑफेंड ना हो, जजेस गुस्सा ना कर जाएं। ये हमने देखा था पनामा के मुकदमे में भी नईम बुखारी साहब से भी काफ़ी ज़्यादा सवालात होते थे, लेकिन वो अपना मुकदमा भी अदालत के सामने रखते थे बड़े बेहतर अंदाज में। और नईम बुखारी साहब अदालती सवालों के जवाब अगर आज नहीं दे पाए थे तो अगले दिन जब आते थे तो सबसे पहले आकर अदालती सवालों के जवाब देते थे और उनके पास उनके अदालत के पूछे गए सवालों के जवाब भी होते थे। अब हम आपको आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से बता देते हैं कि क्या अदालती कार्रवाई हुई। कुछ कुरानी आयात का हवाला भी दिया गया हुकूमती वकील की जानिब से। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह पूछा कि आप ये बता दें कि अहलिया जो हैं जस्टिस काजी फाइज की, क्या वो इनकम टैक्स गोशवारे फ़ाइल करती हैं, और अगर वो इनकम टैक्स गोशवारे फ़ाइल करती हैं तो उनकी अहलिया खुद को फील कैसे नहीं हो सकती। टैक्स का कानून तो तमाम शहरियों पर इसका इतलाक होता है, तमाम शहरियों को पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं, आप तिजारत कर सकते हैं, खातून भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है, तो मुकम्मल इजाज़त हमारे कानून में मौजूद है। बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब ये कहते हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक अहलिया जो हैं जस्टिस काजी फाइज की वो टैक्स के गोशवारे जमा कराती हैं, लेकिन काउंसिल में जो मामला है वो टैक्स का नहीं है, वो एक जज के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज से उनकी लंदन जायदादों के हवाले से पूछना है। उन्होंने ये भी कहा कि अहलिया और खामद अलग अलग नहीं होते, कुरान पाक में मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है, मतलब खामद और अहलिया को। इस हवाले से उन्होंने कानूनी आयत का हवाला दिया जिस पर अदालत ने यह कहा कि बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब, आप जिस कुरानी आयत का हवाला दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये कुरान की आयत जो है इसका शान नज़ूल क्या था, और ये कैसे हो सकता है कि एक खातून की आमदनी के ज़राए हों और उससे टैक्स का ना पूछा जाए। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, पाकिस्तान के कानून उन्हें भी हकूक़ फराहम करते हैं, और वही बात जो पहले मैं आपको कर चुका हूँ कि ख़वातीन को भी अपना किसी किस्म का कारोबार करने की इजाज़त है, और जब ख़वातीन कारोबार करेंगी, उनके सोर्स ऑफ इनकम होंगे, तो उन्हें भी टैक्स के हवाले से पूछा जाएगा। लेकिन फ़रोग नसीम इस पर यह कहते हैं कि कानून में जो जज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ कानून में जो लफ्ज़ जज का है उसमें मर्द और ख़ातून के हवाले से कोई तफरीक नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने यह कभी नहीं कहा कि आला अदलिया के जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, वो अपने एहतसाब से बचना चाहते हैं, और आर्टिकल 209 वो जजेस के कंडक्ट के हवाले से है। लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर ने यह कहा कि जज का एहतसाब करने से सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं रोक रही, आप जज का एहतसाब करें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कानून के मुताबिक ये मामला बड़ा आसान है, कानून में अगर जवाबदेही है कि जस्टिस काजी फाइज को जवाब देना चाहिए तो उनसे जवाब इस बात का पूछा जाएगा। जस्टिस उमरत बंदियाल ने यह कहा, जस्टिस उमरत बंदियाल ये कहते हैं कि कुरान पाक में एहसासों का भी जिक्र है, अमानत की बात भी की गई है। क्या वो कानूनी हवाले जो बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब आज दे रहे हैं, आप अदालत में दे रहे हैं, क्या इनका इतलाक गैर मुस्लिम जजेस जो पाकिस्तान की अदलिया में मौजूद हैं उस पर भी इसका इतलाक होगा? तो बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कहा कि टैक्स का जो नुक्ता है वो हमारा रेफरेंस मजमूई तौर पर टैक्स पे नहीं है, रेफरेंस में एक नुक्ता टैक्स का ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल रेफरेंस इसी नुक्ते पर नहीं बनाया गया। आगे चल के जैसे मैंने आगाज़ में बताया था कि मकबूल बाकर साहब ने बड़ी अहम बात की कि पहले जस्टिस जो काजी फाइज हैं उनसे मनी ट्रेल का सवाल पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये साबित करना है कि लंदन की ये जायदादें जो जस्टिस काजी फाइज से मंसूब की जा रही हैं, ये साबित करें कि जस्टिस काजी फाइज की अपनी आमदनी से ख़रीदी गई थी,
और फिर जब आप ये हर्डल क्रॉस कर लेंगे तो फिर जस्टिस काजी फाइज से पूछा जाएगा कि आप मनी ट्रेल दें कि आपने लंदन की जायदादें कैसे खरीदी। और यही बात जस्टिस सुमरता बंदयाल की जानिब से भी की गई कि अहलिया के माली मामलात पर जस्टिस ईसा से आपको जोड़ना होगा। और आगे चल के भी बहुत सारी बातें हुई, मतलब वो सवालों के हवाले से, सवालों की तारीफ़ों के हवाले से। लेकिन बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने यह कहा कि बरतानिया में अहलिया को बार को ख़त लिखने पर जज को घर जाना पड़ा। मतलब जो जज साहब की जो अहलिया थे उनके जानिब से वकला की तंजीम को ख़त लिखा गया तो उन जज साहब को अपने घर जाना पड़ गया। लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए की जायदादें हैं और जज से जायदादों का सवाल पूछने का मुनासिब फोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। यह बैरिस्टर फ़ारूक नसीम की जानिब से अदालत के सामने ये दलील भी रखी गई। और उन्होंने कहा कि एसेट रिकवरी यूनिट, और जैसे कि मैंने बताया कि 4 सवालों पर उन्होंने कहा कि मैं आइंदा समात पर जो है वो दलाइल दूंगा, और पीर तक ये केस मुलतवी किया गया है। आइंदा समात वीडियो लिंक पर होगी। और छोटी सी अच्छी खबर हुकूमत के हवाले से ये है कि लग ये रहा था कि आज की समात के बाद ये मुकदमा शायद सितंबर तक चला जाएगा। समर वोकेशंस होने वाली हैं, गर्मियों की तातीलात होने वाली हैं, जुडिशल तातीलात होने वाली हैं। लग ये रहा था कि सितंबर तक चले जाएगा, लेकिन जजेस जो आज लाहौर रजिस्ट्री में चले जाएंगे, कराची रजिस्ट्री में चले जाएंगे, तो उन रजिस्ट्री में बैठकर पीर से, मतलब अदालत ये तहैया कर चुकी है कि इस केस को अब निपटाना है। और हुकूमत के लिए भी एक अच्छा साइन होगा। हुकूमत भी चाहती है कि इस मुकदमे की समात मुकम्मल हो, और जो मुख्तलिफ तरह से रिमार्क्स आते हैं अदालत से, जिसका प्रेशर भी अदालत पर किसी तरह से आता है, ये सिलसिला भी ख़त्म होगा जब इस केस की समात अपने किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। रेलवे के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि आज बड़ी अहम समात थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि रेलवे नाअहल अफराद से भरा पड़ा है, मुलाजमीन अपने महकमे से वफादार नहीं है, रेलवे हादसात का शिकार होती है और इसमें जानी और माली नुकसान भी होता है। रेलवे में इस्लाहाती प्रोग्राम शुरू किया जाए, गैर ज़रूरी और नाअहल मुलाजमीन की छांटी की जाए, और 1 माह में इस हवाले से फैसला साजी करके रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जाए। सेक्रेटरी रेलवे से अदालत ने यह पूछा कि आप ये बताएं कि कितने मुलाजमीन हैं महकमा रेलवे में, जिस पर सेक्रेटरी रेलवे ने यह बताया कि 76,000 मुलाजमीन हैं, 142 मुसाफिर ट्रेनें चलती हैं और 120 माल बरदार ट्रेन जो है वो चलाई जाती हैं, जिसे गुड्स ट्रेन भी कहते हैं। और इस हवाले से जो 76,000 मुलाजमीन हैं, सेक्रेटरी रेलवे ने बताया कि हमारे पास मुकम्मल डाटा भी मौजूद नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 76,000 मुलाजमीन महकमा रेलवे को क्यों चाहिए? आपकी वर्कशॉप बंद पड़ी है, आए रोज़ आपके हादसा हो जाते हैं, आप फील्ड में खुद जाते नहीं हैं, आप अपने दफ्तर में बैठे रहते हैं, 10,000 से आपका महकमा चल जाता है। आप ये तो बताएं कि 6 माह में कितने रेलवे के हादसा हुए। रेलवे का पूरा सिस्टम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, करप्ट हो चुका है और 10,000 मुलाजमीन से आपका काम चलता है, आपकी वर्कशॉप बंद पड़ी हैं। तो किस तरह से रेलवे का इदारा जो खसारे में चलता आ रहा है, ये मुनाफा बख्श इदारा 76,000 मुलाजमीन के साथ नहीं बन सकता। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि रेलवे जितना करप्ट इदारा है, इसके हवाले से हम सोच भी नहीं सकते। और हम खुद भी नाज़रीन देखते हैं, कभी रेलवे पर सफ़र करना पड़े तो बहुत सारे ऐसे हम मुसाफिर देखते हैं जिनके पास टिकट्स नहीं होते, लेकिन जो टिकट काटने वाले रेलवे के अंदर मौजूद होते हैं, वो उनके साथ उनकी साज़बात हो जाती है, उनके साथ उनका गठजोड़ हो जाता है, और वो बड़े थोड़े से पैसे जो कि उस कंडक्टर की जेब में जाते हैं, वो देकर वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि रिफॉर्म्स के हवाले से बात की जा रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान भी कर रहे हैं कि रेलवे में इस्लाहात मुतारिफ़ कराई जाएँ। लेकिन ऐसी इस्लाहात होनी चाहिए कि टिकट टू टिकट जो है वो लोगों को सफ़र करना चाहिए। मतलब टिकट के बगैर रेलवे में बिल्कुल ऐसी पाबंदियाँ, ऐसा सिस्टम बन जाए कि कोई भी टिकट के बगैर रेलवे में सफ़र ना कर पाए। और अगर ऐसा निज़ाम आ जाता है तो शायद हमारा ये रेलवे का निज़ाम बेहतर हो पाए। लेकिन अगर इसी तरह की करप्शन चलती रही तो रेलवे का निज़ाम जो है वो कभी बेहतर नहीं होगा। और हमने ये भी देखा है कि बगैर टिकट करने वाले मुसाफिर जो ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन में बैठ कर ज़रदारी की करप्शन पे भी बात करते हैं, नवाज शरीफ की करप्शन पे भी बात करते हैं, मुल्क की ओवरऑल करप्शन के हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन जो करप्शन वो खुद कर रहे होते हैं, टिकट के पैसे नहीं देते, कंडक्टर से साज़बाज करके वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना चाहते हैं, इस पर वो कोई बात नहीं करते कि वो खुद इस मुल्क में करप्शन का कितना बड़ा ज़रिया बन रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में नाज़रीन आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अगली वीडियो में नई खबर के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह।